जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोग दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों की बात कर रहे हैं। तो उसी क्रम में पल्लव वंश तो इसके पहले वाली वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। आज के वीडियो में हम लोग चोल वंश के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। ठीक, तो 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। ठीक, इस वंश के संस्थापक विजयालय थे, जिसकी राजधानी तंजौर या तंजौर थी। तंजौर का वास्तुकार कुजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन था। तो संस्थापक का नाम इसमें आप याद कर सकते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ शूदनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि? कोदंड राम की उपाधि को धारण किया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक फस्ट को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक फस्ट का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा महिम फिफ्थ को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। तो ये पॉइंट आपको समझ में इतने आ गए होंगे। अगले पॉइंट की बात करें तो राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम, जिसकी राजधानी पोलन ने रुआ, बनाया। इसके बाद अगला पॉइंट है कि राजराज प्रथम जो है वो शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है वो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम को गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। ठीक, अब चोल काल में भूमि के कुछ प्रकार उनको भी देख लेते हैं। तो वेल्लन वागई तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। ब्रह्मदेयी जो होती थी ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। शाला भोग क्या थी? किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि। देवदान या तिरुनम टक्कनी, ठीक, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि होती थी। पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई हुई भूमि थी। और गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो राजेंद्र द्वितीय था, राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। इसके बाद विक्रम चोल अभाव और अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है कलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज मतलब विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं तो चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरन कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्चाधिकारियों को उड़नकूटम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। चोल साम्राज्य 6 मंडलतमों में विभक्त था। मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में तथा नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। अगला पॉइंट है बिल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में
मुवेद वेलन 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान। अरैयार मतलब प्रधान जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। स्थानीय स्वशासन जो है ना वो चोल प्रशासन की भाई मुख्य विशेषता थी और सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। इसके बाद सभा या महासभा की बात करें तो यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समिति के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा में बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होता था। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। इसके बाद चोल काल में भूमि कर जो है वो उपज का 1/3 भाग हुआ करता था और गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। ठीक, उन्हें क्या कहते थे? मध्यस्थ कहते थे। इसके बाद उत्तर मेरु अभिलेखों के अनुसार सभा की सदस्यता। तो पहला पॉइंट है कि सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। वेदों का ज्ञान होना चाहिए। प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। इसके बाद यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदिक मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। चोल काल में कंजलू सोने के सिक्के होते थे। कंजल जो होते थे सोने के सिक्के होते थे। तमिल कवियों में जयन गोदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना कलिंग तुपर्णी है। कंबन अट्टकुट्टन पुंगदेंदी को तमिल साहित्य का और पंप पुन और रन्न कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं और शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के क्या थे? गुरु थे। ठीक, गुरु थे। चोल काल के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। यह बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। क्या कहलाता था? तनियर। इसके बाद उत्तर मेरु शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी और उरैयूर, तंजौर, गंगैकोट, चोलपुरम एवं कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था और चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे जैसे वलंजियार, नानादेशी एवं मणिग्रामम। इसके बाद विष्णु के उपासक अलवार व शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो चोल वंश से संबंधित जितने भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे हम लोगों ने उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे चालुक्य वंश के जो कल्याणी के चालुक्य हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।